तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो पर। मैं आपका दोस्त आर्यन एक बार फिर से लेकर आया हूँ। क्लास 10 साइंस की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है हमारी। तो आज भी जो है हमने 2 चैप्टर कंप्लीट करा लिए फिजिक्स वाले पार्ट से, ठीक है ना। फिजिक्स वाले पार्ट से 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कराया था। आज हम कराएंगे आपको तीसरा वाले चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के भी क्वेश्चन ऐसे लेंगे जहां से आपके करीब करीब 3 नंबर पक्के बनने ही बनने हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले तो आज की हेडिंग लिख देते हैं, क्लास 10th साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी किसके, फिजिक्स के, ठीक है। फिजिक्स के क्वेश्चन है। तो आज के भी क्वेश्चन से जो है आपको 3 से 4 अंक पक्के प्राप्त होने हैं, ठीक है। 3 से 4 अंक पक्के प्राप्त होने हैं। और आज वाले जो क्वेश्चन है मोस्टली जो है वो OMR शीट के लिए है। इस आज के जो क्वेश्चन है उसके आंसर जो है आपको जो क्वेश्चन जो मिलेंगे OMR शीट में रखे रखे मिलेंगे आपको, ठीक है ना। यानी कि MCQs, मल्टीप्लेयर, कोई क्वेश्चन चॉइस वाले जो हैं, चॉइस क्वेश्चन वाले, उसमें मिलेगा। मल्टीप्लर चॉइस क्वेश्चन यही होता है ना, हाँ मल्टीपल, मुझसे तो बोला भी ना जा रही है, चलिए कोई नहीं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है ना, तो उसमें मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए इसमें भी इंक हो गई है, थोड़ा इसमें भी डाल लेते हैं। और बाकी इतने जितने भी लोग हैं जो चैनल पर इस समय नए बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और आप जितने भी लोग अगर हमारी सीरीज पे पुराने बन रखे हो तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का डेली हमारी सीरीज पे आने के लिए, ठीक है ना। बाकी बस थोड़ा सा आप 1 मिनट और वेट कीजिए, ठीक है। चलिए चैप्टर 3 से पढ़ेंगे हम क्वेश्चन फिजिक्स के, ठीक है ना। जो क्या है हमारे पास चैप्टर का नाम, वैद्युत वाले चैप्टर से जो है आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं कि हम आज किन किन क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास विद्युत आवेश, ठीक है, वैद्युत आवेश, ठीक। सेकंड जो क्वेश्चन पढ़ेंगे हमारे पास क्या, वैद्युत धारा, विद्युत धारा, वैद्युत, हाँ विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है। और तीसरा जो पढ़ेंगे हम आज, ठीक है, विद्युत विभव, वैद्युत विभव, और साथ साथ वैद्युत विभवांतर, ठीक है, वैद्युत विभवांतर, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां से जो है आपके 4 नंबर, करीब करीब 4 नंबर 100% पक्के हैं इन चारों क्वेश्चन में से, ठीक है। और जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा मैं उसे आपको पहले ही लिखवा दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए लिखें फिर, चलिए पहले वाले क्वेश्चन से ही ले लेते हैं जो है हमारे पास विद्युत आवेश, ठीक है, ठीक, विद्युत आवेश, ठीक है, आवेश, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, देखिए, किसी पदार्थ का वह गुण जिससे उस पदार्थ का चुंबकीय एवं वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक है, विद्युत आवेश कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है, ठीक है। ये जो कहलाता है विद्युत आवेश कहलाता है। कहने का मीन्स
कि वो कितना विद्युतीय, मतलब कि उसमें से क्या इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, क्या वो धारा दे सकता है हमें, या फिर चुंबकीय, क्या वो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, क्या उसके अंदर चुंबकीय गुण होगा। तो यही जो उसके अंदर के गुण होते हैं पदार्थ के, कि वो ये चीज कर सकता है, तो ये कहलाता है, उसका वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसके प्रकार लिखवा देते हैं। प्रकार, ठीक है, तो सबसे पहला प्रकार, दो प्रकार के होते हैं ये, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, पहला धनावेश, ठीक है, और दूसरा ऋणावेश। तो पहले धनावेश की बात कर लेते हैं। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी को धन आवेश कहते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी को, और इसे किसे, इसे जो है प्लस के रूप में देखा जाता है, या लिख देता हूं प्लस के रूप में देखा जाता है। ठीक है, धनावेश को। अब एक जो पॉइंट होता है उसे बोलते हैं ऋणावेश। ऋणावेश, ठीक है, तो ऋणावेश में क्या होगा, इसका उल्टा होगा। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता को ऋण आवेश कहते हैं। ठीक है, और इसे माइनस के साइन से दिखाते हैं। ठीक है, जब देखते हैं ना, आपकी किसी पर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, किसी भी एलिमेंट के ऊपर माइनस प्लस का चिन्ह होता है तो वो दर्शाता है कि वो कितना मतलब कि वो किस आवेश का है, वो धनावेश का है, ऋणावेश का है। ठीक है, वो कैसा अपने आप को दिखाता है। ठीक है ना, तो चलिए इसके कुछ मेन पॉइंट है, हम जरा उन पर ध्यान दे लेते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। ठीक है, तो सबसे पहला आता है इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है इसका, Q = N × E। ठीक है, जिसमें से E जो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, और N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और Q माने आवेश है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के गुणनफल को भी हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कह सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया आपके पास पहला पॉइंट। ठीक है, चलिए, और सेकंड पॉइंट जो आता है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन की संख्या तो है, हाँ। अब देखिए इसका मान कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश, कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना था, सबसे ज्यादा मोस्ट 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, क्या बना दिया मैंने, 19। ठीक है, इसे डाल लेना वेरी 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 मोस्ट। ठीक है, ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन से। ठीक है, और ये पिछली बार आया था 2000 इतने में, जो 23 के पेपर लिख लेते, 24 में जो दिए थे लोगों ने पेपर, उसमें आया था। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक में जो आते हैं, मात्रक गुलाम होता है। ठीक है, इसका मात्रक गुलाम होता है, और इसके क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, एक चीज और आती है राशि। राशि वैसे ज्यादा पूछते नहीं, हम बता देता हूं, अदिश राशि है। ठीक है, ये एक अदिश राशि, ठीक है ना, ये एक अदिश राशि है। तो ये थे इसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसमें सबसे ज्यादा मेन जो पॉइंट है वो ये है। ठीक है, और एक ये है, इसे इंपॉर्टेंट डाल लो, सिर्फ इसे याद कर लेना। लेकिन जो सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है वो ये वाला 1.6 × 10⁻⁻19, जहां से आपको इन दोनों में से एक नंबर मिल जाएगा आपको यहाँ के इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप इसे उतार लीजिए। इतने में 1 सेकंड के लिए थोड़ा साइड हो जाता हूँ। चलिए बढ़िया है, आप वीडियो को पॉज कर लेना और इसे उतार लेना। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम इतने काफी देर तक हटेंगे तो फिर वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, फिर आप भी बोर हो जाएंगे कि इतनी देर से आई नहीं, कोई बोल नहीं रहा। ठीक है ना, तो चलिए इतने हम अपना अगला क्वेश्चन करा देते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, उस पर नजर डाल लेते हैं। क्या है, वैद्युत धारा। ठीक है, ये भी काफी मोस्ट है, इसका जो है मात्रक सबसे ज्यादा मोस्ट होता है। ठीक है, यहाँ से आपको मात्रक का ही नंबर मिलेगा इस वाले क्वेश्चन से। ठीक है, और इसका फॉर्मूला बहुत काम आता है, तो फॉर्मूला भी आप इसका याद कर लेना। ठीक है ना, बढ़िया तरीके से। वैसा तो जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें से कुछ भी आ सकता है। देखो मैं भी इतना अंतर्यामी, लेकिन
जो चीज बार बार रिपीट होती है, जिसकी संभावना ज्यादा रहती है, वो मैं बताता हूँ, और जिसपे वेरी वेरी मोस्ट होता है उसकी संभावना सबसे ज्यादा रहती है, ठीक है ना। तो आप उसे अच्छी तरीके से पढ़ ले, बस मेरी यही आशा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है अपना सेकंड वाला, वैद्युत धारा, ठीक है, वैद्युत धारा, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। आवेश आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, इसे आई से, ठीक है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इसे देखिए, आवेश प्रवाह होने की दर, मतलब कि दर मीन्स क्या होता है, दर मीन्स होता है टी, यानी कि समय, कि कोई भी आवेश है वो कितने समय में किसी जगह पर जा रहा है। मान लो कोई ये मान लो ये कोई तार है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कोई आवेश दे रहा है, ठीक है, इस जगह से आवेश है, तो उसे यहाँ से यहाँ तक को जाने के लिए आवेश प्रवाह हो रहा है इसके अंदर, तो कुछ तो समय लगेगा ना। तो बस वही क्या कहलाते हैं कि आवेश प्रवाह होने की दर को वैद्युत धारा कहता है, कि वो कितनी देर में आवेशित हो जाता है, ठीक है, कितनी देर में वो आवेशित हो जाता है, ठीक ना। जैसे मतलब आपने एग्जाम्पल करा होगा कि छोटे छोटे टुकड़े फाड़ के कागज के, पहले उसे पेन को हम रगड़ते हैं बालों से, तेल होता है उसमें, लेकिन उसमें जो हम रगड़ने से हमारे बालों से उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंपाउंड इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना। तो वो हम जितनी स्पीड से जितनी देर तक करते हैं उतना ज्यादा होता है, ठीक है, तो उसमें लगता है टाइम। तो बस यही है। इसका फॉर्मूले की बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है इसका I इक्वल्स टू क्यू इंटू टी, ठीक है, टी, क्यू इंटू टी, ठीक है। अब इसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं डेफिनेशन को, अगर लिखना चाहो तो सेकंड टाइप से लिख लो कि आवेश तथा समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। बस ये भी लिख सकते हैं चाहे आप, दोनों आसान है, दोनों बढ़िया है और दोनों ही आसान है, कोई सी भी लिख लें आप, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से। ये फॉर्मूले बेस पर हो गई, ये बुक के बेस पर हो गए, ठीक है। तो चलिए इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है मात्रक, तो मात्रक क्या है इसका, एम्पियर, ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट, ठीक है, इस पर डाल लेना वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस वाले टॉपिक से, ठीक है ना, मात्रक, ठीक है। और राशि भी देख लेते हैं, राशि जो है इसकी अदिश राशि है। ये अदिश राशि किस लिए है, क्योंकि ये अदिश राशि में जो है ये एक नियम का पालन नहीं करते, इसे योग नियम कहते हैं, ठीक है, अदिश राशि, ठीक है ना। ये अदिश राशि जो है ये सदिश राशि के योग नियम का पालन नहीं करती है, ठीक है ना, तो इस वजह से ये अदिश राशि है, ठीक। तो देखिए कोई पूछ ही लग रहा है तो आप बता देना, ये इसके दो मेन पॉइंट, सबसे ज्यादा मेन इसका ये वाला है, ठीक है। बाकी फॉर्मूला तो सबका आपको याद करना है, क्योंकि फॉर्मूले बेस के अकॉर्डिंग आपसे जो है न्यूमेरिकल्स हो पाएंगे, वरना नहीं होंगे, ठीक है। तो आप भी से एक उतार लीजिए, मैं एक सेकंड के लिए साइड हो जाता हूँ और इतना आपका अगला क्वेश्चन तैयार कर लेगा। ठीक है, आपने इसे उतार लिया होगा, वीडियो को पॉज करके बाकी उतार लेना, ठीक है। इसे भी मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, और बाकी जो भी लोग अभी तक वीडियो पे बन रखे हो तो वीडियो को एक बार जरूर देख लेंगे, आपने लाइक करा है या नहीं करा है, और लाइक भी नहीं करें तो पूरा देख के जरूर जाएं, ठीक है ना, पूरा देख कर जाएंगे, आपका ही फायदा है। चलिए अब हम जरा अपना तीसरा क्वेश्चन के ऊपर और ध्यान दे लें, वो क्या है हमारे पास, जो क्या है, वैद्युत विभव, ठीक है, वैद्युत विभव, ठीक है, वैद्युत विभव क्या है, तो देखिए इसे भी देख लेते हैं, ठीक है। एकांक, ठीक है, एकांक आवेश को, ठीक है, एकांक आवेश को
अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित 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 किसी, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इसे किससे? V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और इसका फॉर्मूला होता है V = W/Q, ठीक है ना। क्योंकि किया गया कार्य और हम कर किसके रहे हैं? आवेश के लिए, ठीक है ना, क्योंकि एक आवेश के लिए कर रहे हैं हम कार्य। अब जरा डेफिनेशन समझे क्या है, क्या लगे जरा। एकांक आवेश माने कि कोई इकल्ला एक आवेश है, धनावेश हो ऋणावेश हो, ठीक है, इकल्ला आवेश है। अनंत कोई मतलब मान लो अनंत दूरी है, पता नहीं है कितनी दूरी, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र जिसका आसपास के एरिया में क्या होगा? वैद्युत धारा होगी। तो उसे एक मतलब कि उसके स्थित किसी बिंदु, मतलब उसमें स्थित कोई बिंदु, उसमें कोई बिंदु रखा है, तो वहां पर लाने तक जो किया गया कार्य होगा। मान लो अनंत है, ठीक है, यहाँ पर कोई है विद्युत आवेश है, ठीक है, Q है, +Q है, ठीक है। अब इसे मान लो इस जगह पर लाना है, ये वैद्युत क्षेत्र है मान लो, ठीक है, ऐसे ही दर्शा रहा हूं मैं। वैद्युत क्षेत्र है, इस यहाँ पर इस बिंदु तक लाना है, तो इस बिंदु में यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो कुछ तो कार्य लगेगा, ठीक है ना, कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। तो इसी कार्य को कहते हैं वैद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका मात्रक को लिख लेते हैं, मात्रक। एक होता है इसका CGS प्रति और एक होता है सिंपल वाला। जो होता है पहले सिंपल वाला देख लें, जूल होता है। और एक और होता है जो हमारे पास होता है, क्या होता है? जूल प्रति ना, जूल होता है, जूल और कुलाम होता है, जूल/कुलाम, ठीक है, जूल कुलाम। और एक और होता है जिसका नाम है वोल्ट। पूछा जाता है सबसे ज्यादा ये वाला, ठीक है। इस CGS पद्धति का मात्रक है, ये भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो इसे भी उतार लेना, इनके मात्रक बहुत मोस्ट है, ये ध्यान रखना, मात्रक वेरी वेरी मोस्ट है इनके सभी के मोस्ट, जिसमें से आपको 2 मात्रक रख रखे मिलेंगे, एक धारा का 100% मिल जाएगा, जहां आप देख लेंगे, ठीक है। तो इससे भी आप उतार लीजिए, मैं एक सेकंड के लिए साइड हो जाता हूँ। ठीक है, चलिए अपना सेकंड क्वेश्चन एक बार फिर से, मतलब कि अपना जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है उसे और हम देख लेते हैं और उसे हम और करा देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपने एक पढ़ लिया इसमें से वैद्युत धारा और विद्युत आवेश तथा विद्युत विभव में, तो आपको सेकंड उन दोनों का ही पता लग जाएगा कि दोनों में है क्या। दोनों की डेफिनेशन सेम ही है, बस एक पॉइंट उसमें से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट क्या है मेरे पास? सबसे आखिर वाला, चौथा वाला क्या है? विद्युत विभवांतर, ठीक है, विद्युत विभवांतर। तो ठीक, देखो ये भी सेम है। एकांक आवेश को किसी बिंदु से, ठीक है। अब की बार क्या है इसमें टॉपिक? अब की बार अनंत से नहीं, अब की बार पता है कि बिंदु वहां रखा जाएगा। इसके बाद अब की बार इसमें हम दूरी का पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। किसी बिंदु से वैद्युत क्षेत्र में रखे, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, क्या कहलाता है? वैद्युत विभवांतर
विभवांतर कहलाता है, ठीक है ना। इसमें क्या है, पिछली बार क्या था, अनंत से ला रहे थे हम किसी बिंदु को, लेकिन इसमें आपके बार हमें बिंदु पता है कि इतनी दूरी पर बिंदु होगा, तो उसे भी लाना होगा हमें अंदर तक, ठीक है। तो वो क्या, उसके लिए भी कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो उसी के कहते हैं विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा वी हो जाएगा, क्योंकि वी जो है परिवर्तनशील रहेगा, बदलता रहेगा, और डब्ल्यू अपॉन में क्यू, या फिर इस तरीके से वी ए और वी वी बराबर डब्ल्यू अपॉन में क्यू, इस तरीके से रहता है। कोई बिंदु एक होगा और कोई बिंदु बी होगा, उनके बीच के डिस्टेंस को, ठीक है ना, क्या कहेंगे, उसके बीच के डिस्टेंस को, आवेश को, कार्य तक, मतलब जो कार्य होगा आवेश को ले जाने में, उसे कहेंगे हम वैद्युत विभवांतर, ठीक है। तो देखो इसका मात्रक ले लेते हैं हम, मात्रक, मात्रक होता है इसका जूल प्रति कूलाम, ठीक है। देखो इसमें प्रति आ गया है, उसमें सिर्फ जूल था, इस चीज में कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। ये मात्रक का सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और एक आता है हमारे पास या बोल्ट, इसका भी सेकंड मात्रक बोल्ट ही होता है। तो मैं तभी कह रहा हूं, अगर इसके मात्रक पूछेगा इन दोनों के, तो उसमें इस तरीके से पूछेगा, बोल्ट नहीं पूछेगा, क्योंकि बोल्ट तो दोनों में सेम ही रहता है, ठीक है ना, सब में सेम ही रहता है, ठीक। तो देखिए आज के भी जितने क्वेश्चन थे मैंने ऑब्वियसली सब कराई दिए हैं, जितने भी हैं प्रॉपर, ठीक है। तो जब मैं साइड हो जाऊँ तो आप जरा उतार लेना। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मिलेंगे फिर एक और बार एक और नई वीडियो के साथ, एक बार फिर से अगली वीडियो के साथ, ठीक है ना। तो अब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, जय भीम, जय भारत, अच्छे से पढ़ना।